क्यों आज्ञा धाम चलने, क्यों रहे मनोरथ तुम, क्यों कर भाग्य सुपना, क्यों तुम पर हुआ हुक्म, क्यों तुम पर हुआ हुक्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्री राज जी की कृपा से हम महामती प्राणनाथ जी की जागनी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हम पहुंचे हैं दिब्बंदर। जयराम कंसारा जी हमारे सुंदर साथ सदगुरु के शिष्य, उनके समझाने के क्रम में महामती प्राणनाथ जी हमें बहुत गहरा उपदेश दे रहे हैं, जाति स्मरण करा रहे हैं। परम धाम से हम कौन से रास्ता से होकर के आए और किस तरह से हम जा रहे हैं, जाना है। फिर इत जमुना सुपना भाग्या, जब मोमिन पहुँचे धाम। जैसे हम परात्म स्वरूप में हमारी सुरता लौट गई और तंद्रा अवस्था में रही, चाह रही खेल देखने। हमारे हृदय में असज और देखने की जो महाकारण है वो देख नहीं पाए, वो चाहना रही। ये बात राजी जानते हैं। घड़ी का उदाहरण आपने बार बार सुने हैं कि प्लास्टिक का घड़ी देने के बाद भी बच्चा खुश था, लेकिन देने वाले बड़े भाई जो बहुत मैच्योर हैं और वो जानते हैं कि इसकी जो खोज है वो ओरिजिनल घड़ी की तरफ है, लेकिन अभी इसकी बुद्धि इतने में सीमित, इतने में खुश हो रहा है। ये प्लास्टिक की घड़ी में ये खुश हो रहा है, लेकिन इसके अंदर घड़ी की तसल्ली पूरी नहीं हुई है। घड़ी पाने की चाहना जो है पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये फिर भी खुशी है। क्यों? अज्ञान के कारण। और बड़े भाई जानता है इसलिए। इसी तरह से राजी महाराज जानते हैं इन लोगों को असद और दुख देखने की जो इच्छा है वो इनके अंदर पूरी नहीं हुई है। जब इनको परमधाम में पूरी तरह जगा दूँ तो ये फिर बोलेंगे हमने कहाँ भूले, हम तो एकदम आपके साथ ब्रज में चिंतित और आपका ही चिंतन करते रहे, आपके बंशी के नाथ पर हम दौड़ के आए करके लोग फिर जो है वही प्रेम संवाद की बात फिर शुरू होगी। इसलिए इनके दुख देखने की इच्छा पूरी नहीं। ये राज्य जानते हैं। चाह रही खेल देखने, पूरे हुए न मनोरथ काम, अजो मनोरथ रह गए, क्यों कहेगी रूहें विख्यात। क्यों कर राजे देखिया, तुम्हारे दिल की बात हो। तुम्हारे दिल की बात राज ने किस तरह से देखा, अजो मनोरथ रह गए। ये जो मनोकामना खेल देखने की रह गए, क्यों कहेगी रूहें विख्यात। इसको रूहें किस तरह से विख्यात करेगी, क्योंकि इनके ऊपर तो फरामोशी है और तंद्रावस्था में है, इनसे व्याख्या नहीं होगी। लेकिन राजी महाराज जान लिया इस वास्ते इंद्र तीसरा। दिव्य परम धाम के अष्टप्रहर लीला के अंदर आज परम धाम का 4:30 का समय वही है। उसी में एक एपिसोड ब्रजमंडल पूरा हुआ। पूरा संसार के अंदर, अक्षर के सपना के ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रजलीला का अनुभव दिया। फिर बेहद लीला में ले जा कर के अखंड रास का अर्थात योग माया का रास स्थापित करके वहाँ पर दोनों घोर नींद का और आधा नींद आधा जागृत अर्थात संसार से निकलने का, लेकिन परमधाम ज्ञान न होने का, ऐसी अवस्था में रास का आनंद दिलाया। इस तरह जागने के रास में भी हम घर से तो निकले हुए होते हैं, अर्थात चाहे सशरीर निकल करके सन्यासी बने हो, चाहे घर में रहते हुए ही संसार से, घर परिवार से वैराग्य लेकर के बैठे हुए हृदय हो सकता है। तो वो हृदय में अगर ध्यान से देखें तो जागने का रास रमता है। कैसे? परमधाम के विषय में जानकारी है, लेकिन परमधाम के विषय में इतनी गहराई से पराक्रम भी देखे नहीं है। लेकिन सदगुरु के शब्दों से विश्वास है, ध्यान है, चिंतन है,
और सदगुरु के राजी महाराज के तारतम वाणी के प्रवचन से परम धाम का ऊपर विश्वास है, नज़ारा भी आता है, लेकिन परात्म देख करके वो दर्जा नहीं पहुँचे। इस तरह से हमारे अंतस्करण में भी ब्रज का अनुभव भी होता है और रास का भी प्रसंग अनुभव होता है। तो ये जागने के रास में वर्तमान सुंदर साथ की अवस्था ये है, वो रास का प्रतिबिंब, यानी वो रास का जो एक भाव को यहाँ पर, इसलिए चिन्ह चरित्र चातुरी ब्रज रास के लिए, तो रास का चरित्र लेने का मतलब हमारे संसार से, ये भी एक सीढ़ी है, संसार से वैराग्य आना चाहिए, लेकिन संसार से वैराग्य आते ही परम धाम साक्षात्कार हो गया ऐसा नहीं है। उसके बाद और सरल पड़ेगा परम धाम प्राप्त करने के लिए, उसके लिए रास का प्रसंग है। तीसरे वास्ते इंद्र तीसरा परम धाम से 2 बार आए, 3 ब्रह्मांड में आए। पहली बार आए ब्रजरास होकर के तंद्रावस्था में चले गए। उसके बाद तीसरा ब्रह्मांड अर्थात श्री कृष्ण जाने के बाद कलयुग प्रारंभ हुआ। कलयुग का 4660 वर्ष जैसे व्यतीत होता है तो सदगुरु महाराज का आगमन होता है। उनके 40 वर्ष में फिर सदगुरु को राजी महाराज दर्शन देते हैं। तो राजी महाराज दर्शन दे करके सारा परम धाम और अभी तक का जो महाकारण से लेकर के क्यों ब्रज में आए, क्यों रास में आए और अभी क्यों आए हैं, ये सारी बात को सदगुरु महाराज को याद दिलाया गया, समझाया गया और परम धाम दिखाए, दर्शन करवाए। सारा सृष्टि के बनक अक्षरधाम, परम धाम और सब संसार का क्षर पुरुष सबका अनुभव कराया। तो पता चला कि तिस वास्ते इंद्र तीसरा रचिया तुम कारणा, पता चला त्रिगुण खिलौने तुम्हारे हे जयराम कंसरा। ये त्रिगुणमय सृष्टि जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये जो से ये तो तुम्हारे लिए खिलौने, तुम्हारे लिए देखने के लिए बनाए। तुम उनको इष्ट मान करके मुक्ति मांगने की ज़रूरत नहीं है। कर तो नहीं रहे हो, फिर भी इतना तो ज्ञान रखो और त्रिगुण की सृष्टि के तो तुम समझा करके परम धाम का तुम हो खास संयम, तुम दिव्य परम धाम के सैया हो, खास सखी हो। इस तरह से भूलना नहीं चाहिए करके महामती प्राण जी पूरी तरह जयराम कंसरा को ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अजो तुम मुँह अंधेर में जो एता दिया तुम्हें याद, अभी तक तुम मुँह अंधेर में बैठे हो। हाँ, जो एता दिया तुम्हें याद, सदगुरु महाराज ने याद दिया, अभी भी राजी महाराज याद दिला रहे हैं। तो फिर भी तुम मोह में हो, फेरे फेरे माया मोह में। बार बार मन को माया मोह में याद ना करो बुनियाद, अपने शुरुआत, अपनी बुनियाद कहाँ है, उसका याद नहीं करते हो। इसका मतलब सदगुरु महाराज महामती प्राण जी हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि अजो तुम मोह अंधेर में, गुणांग इंद्रियों द्वारा जो संसार का जो रंग रूप था पहले से अभी तक वही, वैराग्य नहीं आया है, परम धाम जाना नहीं, शरीर का उम्र बीत गया है। इतना याद देने पर भी याद नहीं दिया, तो ब्रज में तो याद नहीं दिया, तारतम नहीं था, ठीक है, रास में भी, लेकिन अब तो जागने के ब्रह्मांड में सारा सदगुरु ने बताया। इतना जान बुझने के बाद भी और जोड़ तोड़ से माया में लगे हुए हो, जोड़ तोड़ से माया में फंसने की याद कर। अब इस तरह से सदगुरु महाराज महामती प्राण जी इस तरह से समझाने का क्रम। तो पता चला सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज किस तरह से समझाते थे। अब आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत तो ज्ञान हुआ, हे महाराज जी थोड़ा मोड़ा तो आइडिया हुआ, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताइए ना, जितना भी प्रसंग है उसको और डिटेल में सुनना चाहते हैं। बस आपकी इच्छा। तत्कालीन सुंदर साथ सदगुरु के ज़माने के सुंदर साथ ने भी और डिटेल में और बारीकी से बोलते रहते थे। बोलते बोलते सदगुरु महाराज बेचारा उनका समय पूरा हो गया और तारतम वाणी 1715 से अवतरण होना शुरू हुआ। इसीलिए आपकी आवाज़, आपका ध्यान जो है पहुंचा नाराज जी के पास। वैसे ही सदगुरु महाराज के ज़माने के सुंदर साथ भी ऐसे ही बोलते थे, हे राजी महाराज और बारीकी से सुनाइए और बारीकी से।
तो महामती प्राणनाथ जी को भी सुंदर साथ बोलने लगे और गहराई से, जैसे आज आप बोल रहे हो। इसीलिए वाणी अवतरण हुआ सदगुरु प्राणनाथ जी के ज़माने में, प्राणनाथ जी के ज़माने में। अब आपके ज़माने में तारतम अवतरण हुआ है, तो बीतक साहब आपको तारतम सीखे अर्थात धरती में तो अवतरण हो गया तारतम 18 वाणी, मेरे हृदय में अवतरण होना बाकी होगा अगर, तो फिर बीतक साहब आपके हृदय में ये धनी की कृपा इस तरह से बरसेंगे कि आपको इच्छा उत्पन्न हो जाएगी कि रास किताब से लेकर के क़यामत नामत तक पूरा 18 वाणी को थोड़ा मोड़ा क्यों ना हो, लेकिन अब जीवन में बाकी क्या रहा। इस मुख से हजारों शब्द उच्चारण किया अभी तक, लेकिन किसी का सार कुछ नहीं निकला। अब इस मुख से वाणी उच्चारण करेंगे, 18,000 वाणी को उच्चारण करके किसी गुरु के पास, कोई गुरु के पास बैठ करके उसको अध्ययन करेंगे। इस तरह से भाव जागृत हो जाए। ये कान ने अभी तक पता नहीं प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई सेकेंडरी होते हुए पता नहीं कितने व्यवहार का कान से आवाज़ सुनाई दी, अंदर चला गया और कान से अंदर जा कर के अंतस्करण में कभी भय पैदा किया, कभी घृणा पैदा किया, पता नहीं कभी मोह पैदा किया, इतना अंतस्करण में परिवर्तन ले आया, लेकिन धरती में कुछ भी सार चीज़ नहीं मिला। अब इस कान से 18,000 वाणी, धनी ने धन तो बहुत लिया पर लिया न हरामखोर, ये कान ने अभी तक सुनने की इच्छा नहीं की। तो बीतक साहब से आग्रह करते हैं कि हमें वाणी को अध्ययन मनन निधिध्यासन करवाएं और हमारे कान से अब वही सुने। इस आँख से पता नहीं हजारों दुनिया का सुंदरतम जगह को देखा होगा, लेकिन इसमें कोई सार नहीं मिला। श्री राज्य का सुंदर स्वरूप सकोमल रूह देखन फूल नूर जमाल, उस वाणी की दृष्टि से, वाणी की गहराई से राज्य का श्रृंगार स्वरूप का दर्शन अंतरात्मा से, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल, अंदर का पट खोल करके राज्य का सिंहासन श्रृंगार, परमधाम का श्रृंगार जो है हृदय में बसाए। इस तरह से सदगुरु महाराज के ज़माने भी सुंदर सा डिटेल में चाहते थे। महामती प्राणनाथ जी अभी दिबंदर में ये सब बतलाए तो और गहराई से तो वाणी उतरती है। हवे पहला मोदल नहीं कहूँ बात देता गुरु के दिन रात। तो जब हम हमारे हृदय में बीतक के माध्यम से सदगुरु प्राणनाथ जी की मेहनत के ऊपर जब थोड़ा सा दिल कोमल बनता है, उनकी पदयात्रा से, उनके जो दुख सुख से हमारे हृदय जब कोमल बन जाता है, तो हृदय में राज्य की वाणी और पढ़ने का और साधने का इच्छा प्रकट हो जाती है सुंदर सा जी। वही तो धनी की कृपा है। तो हम एज यू थिंक सो यू बिकम, और तुम एक साथ करो खेल में मैं जी करूँ, तस्वीर धनी ने कहा है। तो स्टेप 1 आई स्टेप 10 करके कहा है। तो हम थोड़ी सी इच्छा रखें तो राज्य की वाणी 18,000 वाणी एक एक शब्द कान से प्रवेश हो जाए, हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। और तो क्या, और तो अब जो बाकी रहा समय ऐसे भी बीतने वाला, वैसे भी बीतने वाला है। तो क्यों न हम राज्य को वाणी श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए समय को क्यों नहीं बिताएं, जीवन क्यों धन्य न बनाएं। इन चर्चा के रस में देखा न जाते दिन। इस तरह से दीपबंदर में इन चर्चा के रस में महामती प्राणनाथ जी आपने देखा रूटीन में पूरी तरह हम इतना पौड़ने करके दिन रात लगे हुए हैं, और श्रोता भी वैसे ही मिल गए कि देखा न जाते दिन। समय कितना बीता, दिन कितना बीता, कोई मतलब नहीं है। 2 साल तक मेहनत चलती है। सुन के सब मग्न है, सब सुंदर साथ वहाँ जागन भी हो रही है, और जयराम कंसारे के परिवार तो है ही हैं, और सन सुन सब मग्न भय दिल हुआ अति रोशन। ना देखिए तो दिल रोशन हुआ ना। तो अब प्राणनाथ जी महाप्रभु के ज़माने में, प्राणनाथ जी महाप्रभु हमारे ज़माने भी होते तो हम भी साथ में चलते, और प्राणनाथ जी के ज़माने से आज हम प्राणनाथ जी होते तो प्राणनाथ जी से व्यक्तित्व होते, तो उनके मुखारविंद सुनकर हमारा भी दिल रोशन होता। ऐसा अगर आपको प्रलोभन लोभ लगता हो तो तारतम वाणी प्राणनाथ जी की वाणी तो महामती कहे आ रहा है ना। इसीलिए तो वाणी का अध्ययन मनन निधिध्यासन की बात हो रही है सुंदर सा। इसीलिए परोक्षवादा ऋषय परोक्ष प्रिय, बोलने में परोक्ष भाषा बोलना पड़ता है, लेकिन समझ में प्रत्यक्ष भाषा है कि धनी तारतम वाणी में विराजमान है। तो सुन के फिर चर्चा करने, सुन के शब्द सब मग्न भय दिल हुआ कि रोशन, ऐसा होता है। प्रमाणित हुआ।
तो सुंदर साथ जी, आज हमारा गूगल मीट में हम सुंदर साथ से प्रतिक्रिया एक भाव हम श्रवण करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, आप लोग भी तैयार रहे ना। मैं 2-4 सुंदर साथ का नाम उच्चारण करूँगा और सभी बाकी अपना म्यूट में ही रखेंगे, और जिनका नाम मैं यहाँ से उच्चारण करता हूँ कृपया वो अनम्यूट रहें और अपना भाव को 2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, नहीं तो 3 मिनट, 2 मिनट में अपने भाव व्यक्त करेंगे। उसके लिए आप तैयारी रहने का, यही तो बोल रहे हैं, तो अभी तक में यही तो आ रहा है। फिर चर्चा करने लगे भलो जो पायो सुख, बीच बीच में प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर चर्चा शुरू होती है। प्राणा जी पूछते हैं कैसा लग रहा है, इस तरह से प्राणा जी पूछते हैं। सुन के मग्न भय, फिर मग्न हो जाते हैं सुंदर साथी। दिल हुआ अति रोशन, तो प्राणा जी की वाणी से हृदय में कैसे रोशन, कैसे प्रकाश, कैसे उजाला, अपने परात्म स्वरूप का दर्शन होता है, परम धाम मुख्य हो जाता है। शरीर देखने में वही है, व्यवहार वही है, भोजन वही है, इन्वायरमेंट वही है, बस हमारा एटीट्यूड में दिव्य परम धाम का होना। और जैसे हम अपनी छाया को देखते हैं तो हमारे साथ चल रहा है, ऐसे ही सद्वाणी पढ़ते पढ़ते परम धाम जब दर्शन होने लगता है तो ये शरीर संसार भी छाया की तरह दिखता है। एक मॉडल में उदाहरण देता हूँ, एक मॉडल को देख करके मैं अपने पूरी तरह पूरा व्यवहार को एक छाया की तरह दिखने लगेगा। उदाहरण फिर ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी। जैसे हम चलते चलते अपनी छाया को देखते हैं, और बच्चे कभी अपने में छाया में हाथ हला के हिलते हैं और हंसते हैं, लेकिन हम थोड़ा छाया से दूर हो जाते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ मॉडल का। एक मॉडल देख करके कॉम्प्लेक्स बनता है, बाद में वो कॉम्प्लेक्स तैयार होने के बाद वही मॉडल फिर उसे कॉम्प्लेक्स के एक थोड़े से कमरे में सजा के रखते हैं, लेकिन वो मॉडल के अंदर प्रवेश नहीं होता है। ऐसे ही संसार अज्ञान दशा में बड़ा होता है एक मॉडल की तरह, लेकिन परमधाम का जब हृदय में लज्जत आने लगता है तो संसार एक छोटा सा मॉडल बन जाता है, और परमधाम के एक कोने में, यानी परमधाम में विचरने वाले संसार, परमधाम में विचरने वाले जो हृदय के कोने में संसार रहता है, थोड़ा सा रहता है। वो शरीर जब तक रहेगा तब तक रहेगा, लेकिन मॉडल के भांति आप देखते हो उसको, अपने छाया की भांति देखते हैं। जो भी घटनाएं होते हैं, कोई छाया के ऊपर दो पत्थर मारे तो भी आपको दर्द नहीं होता है। ऐसे ही पूरा शरीर संसार व्यवहार का इन्वायरमेंट जो है, वातावरण जो है, आपके शरीर तक अगर कोई चाकू भी चलाता है तो ये छाया के भांति हो जाता है। और शरीर के ऊपर कष्ट न होने वाले बहुत संत महंत हो गए, लेकिन उनको परात्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इस शरीर से वैराग्य हुए, लेकिन लक्ष्य जो है निराकार हो। लक्ष्य जो है इस घर से आके दूसरा भी एक घर है, स्वर्ग वैकुंठ तक की हुआ, लेकिन सपना के अंदर ही जागे, सपना से सपना के अंदर ही जागे। अपने सपना से तो जागे, लेकिन आदि नारायण का सपना या अक्षर का सपना से बाहर नहीं उठे। ये तारतम की कीमत है। और तारतम जो है सारा गैलेक्सी कोई सपना की तरह दिखता है। इसका मतलब है न यहाँ देवी देवताओं के लक्ष्य से जीना है, न त्रिदेव के लक्ष्य से जीना मरना है, और न नारायण के लोक से हमें कोई, बस ऋषि महाविष्णु है। एक ऋषि को हम जिस स्थान देते हैं, सम्माननीय स्थान देते हैं, क्योंकि हमारा तो परम धाम में इतना जलकार रोशन हो गया है, हम न किसी का निंदा न किसी, बस धन्यवाद देते हैं। राजी महाराज, इनको राजी महाराज ने कृपा करके ब्रह्म सृष्टियों के हाथ से सबकी सृष्टि की मुक्ति की बात है, दिया तुम्हारा पाव वहीं दुनिया सौदे तब। ये सुंदर सात महामती प्राणा जी के ज़माने में अनुभव कर रहे हैं, और वो जो उनको ऐसा अनुभव देने वाला ज्ञान जो है तारतम ज्ञान है। तो अभी तक साहेब से आपका इंटरेस्ट वाणी की ओर बढ़े, हम ये आग्रह करते हैं। सुन के सब मग्न भय, दिल हुआ तिरोशन, फिर चर्चा करने लगे भलो जो पायो सुख। तत्कालीन सुंदर साथ को बहुत सुख और आनंद हो रहा है।
ता समय साथ की सिफत कहीं न जाए या मुख। उस समय सुंदर साथ की जो सिफत महिमा जो है, लालदास जी महाराज कहते इस मुख से कहा नहीं जाए। संवत 17 से 22 दीप पधारे श्री राजा, 2 वर्ष तहाँ रहे सब पूरे मनोरथ काज। 1722 में पहुँचे ना, आई अभी लालदास जी अभी डेट बता रहे हैं। तो इसका मतलब जूनागढ़ से हरजी व्यास को उनसे शास्त्रार्थ करने के बाद आकाशवाणी का भाव होता है, और फिर 17-18 के बाद फिर 19-20-21 तक अहमदाबाद जामनगर करते रहते हैं, और पूरी 1 साल नज़रबंदी में रहते हैं अहमदाबाद में। राजा ने बंधक रख दिया मंत्री को, तो वहाँ से राजा ने निकाल करके जैसे दिन बंधक पहुँचे तो 22 हो गया था। दीप पधारे 2 वर्ष तहाँ रहे सब पूरे मनोरथ काज। सभी सुंदर साथ को मनोकामना पूरा करते गए। मनोकामना क्या है कि संसार में से ऑलरेडी वो दुखी बैरागी हो चुके थे, लेकिन लक्ष्य भी ना थे। तो कितने ऐसे सज्जनों को, आत्माओं को महामत पुराना उपदेश देते जाते। लालदास जी महाराज इसी प्रसंग में, इसी प्रकरण में जो सुंदर साथ वहाँ पर जागनी हुई है, जागनी का उन जागृत आत्माओं का नाम भी लेते हैं, और उन नामों को सुनकर हमारे कान भी पवित्र हो जाता है। सुंदर साथ जी, आज मैं चौपाई यहीं पर 15 नंबर चौपाई में मैंने रखा। चौपाई में मैं नहीं दोहराता हूँ, लास्ट में दोहराऊँगा। मैं आग्रह करता हूँ यहाँ से अब जो हमारा पूर्व जो प्रोग्राम है उसको मैं अब यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं आग्रह करता हूँ, सिक्किम से पूर्णिमा गुरामा जी हैं, और महाराष्ट्र से नंदिनी चौहान जी, सूरत से अनिल भाई, और अमेरिका से मनोज बिष्ट जी, और कलकत्ता से उमा जलान जी, और सिक्किम से निशान छेत्री जी। कृपया मैंने 6 जने का नाम उच्चारण किया आज के लिए, तो थोड़ा समय आप लेकर के अब मैं सर्वप्रथम सिक्किम से एक प्रतिनिधि स्वरूप अभी के लिए, और निशान छेत्री भी हैं, अन्य भी बहुत सुंदर साथ जुड़े हैं, लेकिन आज मैं आग्रह करता हूँ पूर्णिमा गुरुमा से कि थोड़ा समय लेकर के आप अपने भाव को व्यक्त करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फेसबुक देखो। हाँ, ये क्या